हाँ तो स्टूडेंट, आज आप लोग को फिर से साइंस एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोग को लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जो क्लास 10 का है, पर क्लास 8 का है, पर नॉन हिंदी वाले क्लास 10th में पढ़ते हैं। उसका हम एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है ईदगाह। ये कहानी है। इसके इसके लेखक है प्रेमचंद। इनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद्र है। बहुत अच्छा अच्छा कहानी लिखे हैं। उसमें इनका एक ये कहानी है ईदगाह। इस चैप्टर का नाम है ईदगाह। ईदगाह ईदगाह जो होता है ना, ईदगाह एक मेला होता है। इसमें ईदगाह के बारे में पढ़ना है। ईदगाह जैसे ये चैप्टर का नाम है ईदगाह। ईदगाह एक मेला होता है, पर न इसमें परिवार के बारे में बताया गया है। इसमें उस परिवार के बारे में, इसका मुख्य जो पात्र है वो हामिद है। इसका मुख्य पात्र आएगा कि मुख्य पात्र कौन है? हामिद है। ये एक अनाथ बच्चा होता है। इसके पिता मतलब अब्बा हैजा के कारण मर गए रहते हैं। ये 5 साल का बच्चा रहता है और इसकी मम्मी भी डेथ कर गई रहती है। इसकी केवल दादी रहती है, उनका नाम रहता है अमीना। आएगा ऑब्जेक्टिव में कि हामिद के दादी का नाम क्या था, तो अमीना। याद रखिएगा लो, ये बहुत पूछता है। हामिद के दादी का नाम क्या था? अमीना। अमीना ही इसके देख रेख करती थी। अमीना का फिगर बनाए हैं जो इसकी दादी है। आप लोग दादी के क्या कहते हैं, थोड़ा कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग तो अपने दादी के ईया कहते हैं। तो हामिद की दादी है, हामिद की दादी है और ये दादी का पोता हामिद है। यही दो लोग मतलब रहते हैं इसके फैमिली में। और ये बहुत मतलब ना गरीब रहता है लोग। और ये ईद के दिन की कहानी है। ईद के पर्व के बारे में आप जानते ही हैं लोग। रमजान का 30 दिन रोजा, रमजान के महीने में 30 दिन रोजा रहने के बाद आता है तो ईद आता है। ईद के दिन सभी बड़े से लेकर छोटे तक सब ईदगाह के पास जाते हैं, जो चैप्टर का नाम है। और वहां पर मेला लगता है। नमाज पढ़ के फिर से मेला वाला सब देखते हैं लोग। वहाँ बहुत मेला ही है, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये क्या होता है कि ईद आता है। ईद के दिन सभी मतलब उसके गांव में मतलब ना हलचल पूरा मचे रहता है कि सभी को ईदगाह के पास जाना है। ईदगाह के पास सभी बच्चे उत्सुक रहते हैं कि ईदगाह के पास जाएंगे, मेला देखेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। किसी घर से पैसा मिलता है तो सब पैसा गिनता है, सब कि हमको इतना पैसा मिला है। कोई कपड़ा पहनता है अच्छा अच्छा कि मेला के, कोई जूता पहनता है, कोई कुछ करता है। सब माने कोई लोग जल्दी से अपना काम निपटा लेते हैं कि जल्दी से जाएंगे, उधर से लौट कर आ जाएंगे। इस तो हामिद भी मतलब अपना जाने के लिए तत्पर रहता है। तो हामिद की जो दादी अमीना रहती है, ये सोचती है कि इसके अब्बा नहीं है, इसका कोई नहीं है। हामिद किस तरह जाएगा? 5 साल का लड़का है और घर से 3 कोस दूर ईदगाह है। थोड़ा जाएगा तो हामिद अपने दादी के पास आकर कहता है कि डरो मत दादी, हम सबसे पहले आऊंगा, तुम थोड़ा भी मत डरो। तो हामिद के जो दादी रहती है उनके पास पैसा भी नहीं रहता है। इसी प्रकार से 3 पैसे हामिद को देती है कि यह लो और जाके मेला से घुमाओ। तो हामिद 3 पैसे लेकर मेला जाता है और एकदम उत्सुकता के साथ अपने दोस्तों के साथ जाता है। रास्ते में पूरा सब मतलब गांव के बच्चे जानते ही हैं, कोई चीज को देखते हैं उनके लिए अनोखा लगता है। रास्ते में कॉलेज दिखता है, मतलब मिठाई का दुकान दिखता है। सभी को अच्छा अच्छा से देखते जाते हैं और उसके विशेषता को एक दूसरे से बताते हैं। कोई नहीं जानता है तो वो बताते हैं कि ये वो कॉलेज में बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं, तो
वकालत रहता है, वो इसमें वकील लोग वकालत करते हैं। इस सब के बारे में बात करते हुए जाते हैं। उसके बाद होता यह है कि वो कुछ दूर फिर से जाने के बाद वो ईदगाह के पास पहुंच जाते हैं। बात करते जाते जाते ईदगाह के पास पहुंच जाते हैं। ईदगाह के पास जा पहुंचते ही तो देखते हैं कि वहां सभी लोग, लाखों हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, एकदम एक डिसिप्लिनता के साथ। ये लोग भी हम पीछे जाके एकदम सभी लोग, बड़े छोटे जो भी हैं, चाहे धनी अमीर हो, सब लोग एक साथ अल्लाह के दरबार में एकदम पूरा एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं, पूरा एकदम बढ़िया से। तो ये लोग भी पीछे से जाके अपना मतलब जैसे एक साथ पूरा उठना बैठना होता है, जैसे लगता है कि जैसे मान लीजिए बटन टिपने पर एक साथ सब बल्ब बुझ जाता है, उसी प्रकार लोग उठते हैं, बैठते हैं नमाज के वक्त। फिर से नमाज हो जाता है तो गले मिलते हैं। गले जब गले ये सब का गले मिलने का कार्यक्रम हो जाता है, उसके बाद उमड़ लगती है, सब लोग भिड़ते हैं के बेर झुलुआ के दुकान पे, तो फिर कोई मिठाई के दुकान पे, तो कोई कुछ के दुकान पे, कोई कुछ के, उमड़ लग जाता है। उसके बाद फिर होता यह है कि सभी बच्चे झूले पर झूलते हैं। उसके बाद हामिद को भी बुलाते हैं। हामिद को रहता है कि हमारे पास 3 पैसे है, और अगर हम झूला झूल ले तो बाकी हम खाएंगे कैसे, चाहे कुछ खरीदेंगे और कुछ खरीदना होगा तो खरीदेंगे कैसे। मन तो करता ही है, पर ललचाई मन से देखता है और नहीं, खाली देख के ही रह जाता है। फिर उसके बाद उसके दोस्त जब झूला झूल के आते हैं तो खिलौना के दुकान पर जाते हैं, तो कोई वकील का पुतला खरीदता है, कोई राजा का पुतला खरीदता है, कोई साधु का पुतला खरीदता, कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है। मैंने खरीद के और हामिद को भी कहते हैं कि तुम भी खरीद लो। तो हामिद कहता है कि ये मिट्टी का हम खिलौना क्या करेंगे, तुम लोग खरीदो। वो उसको, पर ये भी तो बच्चा ही है, इसको तो मन करता ही है कि हम भी खरीद लें, लेकिन वो सोचता है कि हमारे पास 3 पैसे ही है, हम खरीद लेंगे तो बाकी सब सामान, बाकी और कुछ खरीदने को मन करेगा तो वो हम कैसे खरीदेंगे, तो नहीं खरीदता। उसके बाद उसके दोस्त सब मिठाई के दुकान पर जाते हैं, तो कोई रेवड़ी खरीदता है, कोई गुलाब जामुन खरीदता है, कोई रसगुल्ला खरीदता है, कोई बालूशाही रसगुल्ला खरीदता है, खरीद के खाते हैं। फिर से इसको ललचाते भी हैं उसके दोस्त, इसको कहते हैं कि तुम आके खरीद के खा लो, पर ये नहीं खरीदता है, कहता है कि कुछ ना कुछ बहाना कर लेता है। उसके बाद तीसरे में दुकान आता है लोहा का, और नकली गहने वहने का भी दुकान आता है। तो सभी दोस्त दोस्त उसको न उस छोड़ के आगे मतलब चले जाते हैं। वो लोहा के दुकान पर रुकता है और उसको याद आता है कि अगर हम चिमटा ले लेंगे तो हमारी दादी तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है, जब चिमटा ले लेंगे तो चिमटा से रोटी उतारेगी तो हमारी दादी का हाथ नहीं जलेगा। तो ये सोचकर उसने एक चिमटा खरीदने को सोचता है और जाता है तो पूछता है कि ये मतलब चिमटा कितना का है। चिमटा वाला दाम बताता है कि ये इतना का, ज्यादा दाम का रहता है, पर इसके पास 3 पैसे लास्ट में कहता है कि 3 पैसे हमारे पास 3 पैसे में देना है तो दीजिए, और मतलब चलेगा। उसको लगता है, हामिद को लगता है कि 3 पैसे कहेंगे तो इसको खराब लगेगा, तो हमको बोलेगा, तो इस कारण न कह के चलते ही रहता है। तब तक उसको चिमटा वाला फिर से बुलाकर उसको चिमटा देता है और चिमटा लेकर जाता है। तब तक अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो कहता है कि हम चिमटा लिए हैं। इसके दोस्त कहते हैं, अरे तुम क्या ले लिया, ये क्या होगा, इस तुम तो पागल पागल जैसा काहे काम कर दिया, ये वो उसको कहने लगते हैं। पर हामिद चिमटा की विशेषता बताता है कि अगर हम कंधे पर ले लें तो ये चिमटा बंदूक के समान, अगर हाथ में ले ले तो ये फकीरों का चिमटा हो जाएगा। एक चिमटा धरा दे तो तुम लोग का सब पुतला जितना है, सब तुम लोग का खिलौना है, सब टूट फूट जाएगा। मैंने इतना ना विशेषता बता देता है ना कि हामिद का चिमटा ना लगता है कि वो बाकी जितना ये सब खिलौना लिया है सबसे क्या है, बेस्ट है। पर तब क्या होता है कि एक दोस्त उसका कहता है कि इसको रात मतलब रात माने पूरे दिन आग में जलना पड़ेगा। तो ये कहता है कि उससे क्या होगा, शेर शेर लोग ही आग में
में जलते हैं। जो बलवान होता है वही आग में जलता है। इस तरह बहुत सारे विशेषता बताता है, जिससे ना उसके दोस्त कहते हैं ना कि ये चिमटा ले लो, चिमटा दे दो और हम लोग खिलौना मतलब ले लो तुम। चिमटा क्या करता है, हामिद क्या करता है कि बारी बारी से सबका खिलौना अपने अपने हाथ में एक एक बार लेता है, चिमटा देता है, लेता है, देता है और फिर से कहता है ना ना तुम लोग अपना लेकर जाओ, हमारा ही चिमटा ही काफी है। पर सभी बच्चे कुछ देर बाद होता यह है कि सभी बच्चे अपने गांव पहुंच जाते हैं। शोरगुल एकदम मच जाता है। किसी की बहन आती है तो क्या करते हैं कि खुशी पूर्वक उसको पकड़ती है, जिससे उन लोग का खिलौना एगो खिलौना फूट जाता है। कोई का रास्ते में कुछ का किसी का खिलौना फूट जाता है। माने घर जाते जाते बाकी सबका खिलौना फूट जाता है, केवल हामिद का चिमटा बचा रहता है। उसके बाद उसकी हामिद उसके बाद अमीना जो उसकी दादी है उसको उसको आवाज सुनाई देता है कि हमारा पोता आ गया। तो वो दौड़ती हुई जाकर उसको गले से लगा लेती है और उसके बाद देखती है कि ये चिमटा लेकर आया है, तो बहुत गुस्सा से कहती है ये क्या कर दिया है तुम कुछ खाया ना पिया और ये लेकर आया चिमटा। तो हामिद बहुत इमोशनल होकर कहता है कि दादी तुम तवे से रोटी उतारती हो तो तुम्हारा हाथ जल जाता है, इसलिए ना हम चिमटा ले लिए। अब ये सुनकर उसकी दादी के आंख से आंसू आ जाते हैं और वो गले से एकदम लगा लेती है और इस प्रकार ये कहानी समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।